नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम्हें मेरा भरोसा करना ही होगा। मैंने उसे खुद देखा किसी और के साथ जाते हुए। वो तुम लोगों को धोखा दे रहा है। जब मैंने उस दिन बताया था कि भाई किसी लड़की के साथ घूम रहा है तो सबने मुझे मारा था। मुझे उसके बारे में सब पता है। अभी उसने पिछले हफ्ते ही टेम्पल कमेटी से 50,000 रुपए लिए। क्या किसी को कुछ पता है? वो एक धोखेबाज है जिसने तुम सबको धोखे में रखा हुआ है। पापा, रुक जाओ। आप कब आए? चुप क्यों खड़ी हो तुम? पूछो, इससे क्या पूछना है? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? जब उसने कहा था कि आप किसी लड़की के साथ घूम रहे हो तो मैंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज मेरे पापा ने भी देखा। कौन है वो? बहन? किसकी बहन? जिस बेशरम लड़की को तुम लेकर घूम रहे थे वो कौन थी? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। तुम मेरे साथ कल्याण ज्वेलर चलो, सब कुछ पता चल जाएगा। तुमने उसके लिए क्या क्या गहने खरीदे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब बेकार की बातें हैं माँ। मेरी बातें तुम्हें बेकार ही लगेंगी। कोई भी आदमी अपने दामाद के बारे में ऐसी बातें सोच सकता है क्या? बोलना तो बहुत दूर की बात है, पर मैंने तुम्हें देखा है। बालिटन, अपने बच्चों की कसम खाकर बताओ कि पापा झूठ बोल रहे तुमने हैं। जो भी सुना वो सब गलत है। अगर गलत बात है तो सच क्या है आखिर हमें तो ये बताइए। कैसे बताएगा? तुम एक ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये महीने के 8,000 कमाता है जो काफी नहीं है, इसीलिए आसपास के लोगों से उधार लेता रहता है और सबसे झूठ बोलता है। हाँ, मैं धोखेबाज हूँ। मैं हमेशा सबको धोखा देता हूँ, हमेशा बुरा करता हूँ। आप हमेशा यहाँ पर मुझे नीचा दिखाने के लिए आते हैं। शादी से लेकर आज तक आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की है। लो कर लो बात। तुम तारीफ के काबिल भी हो, हर जगह झूठ बोलते हो। अपनी जबान संभाल कर बात करिए। ये सब बकवास कर रहे हैं। मैं पागल हो गया हूँ। मैं सभी लोगों से प्यार करता हूँ। तुमने वो बातें सुन भी कैसे ली कि जब कोई कह रहा था कि मैं किसी और लड़की के साथ घूम रहा था? बताओ। इतने साल मेरे साथ रहने के बाद भी आप मुझ पर शक करते हैं। आपको लगता है मैं ऐसा कर तुम ये सकता सब हूँ? बकवास करना बंद करो। हाँ, मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरा महीना मेहनत करने के बाद 8,000 तनख्वाह पाता हूँ, लेकिन मुझे 4,000 मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बैंक से अपनी बहन की शादी के लिए 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है जो मैं अपनी सैलरी से कटाता हूँ, और मैंने सैलरी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है। आपसे उधार मांगने से बेहतर मुझे ये लगा। हर महीने मेरी सैलरी से 4,000 कटता है। ये सब मेरी गलती है। आपको लगता है मैं धोखेबाज हूँ? जब तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी तब तुमको याद होगा मैंने तुम्हें बोला था, और लोन लिया ताकि तुम्हें वीडियो कैमरा लाकर दे सकूं। वो भी इसलिए नहीं कि तुम अपने बड़े भाई की उल्टी सीधी वीडियो निकालो। आज तक तुमने 1 रुपया भी कमा कर नहीं दिया। अपनों के साथ ऐसा ही होता है। वो हमेशा देता ही रहता है, और जिसे मिलता है उसे हमेशा मिलता ही है। यही दुनिया का रिवाज है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। मैंने कभी कोई हिसाब नहीं रखा। मुझे पसंद ही नहीं है ये, और मुझे पता है कि अपनी जिंदगी कैसे जीना है। हाँ, और मुझे अपनी जिंदगी को किस तरह से जीना है मैं जी लूंगा। उसमें कोई दखल ना दे, वही सबके लिए बेहतर है। क्या कहा तुमने? तुम अपनी मर्जी से रहोगे? क्या तुम उसी आदमी के बेटे हो जिसने अपनी सारी जिंदगी बिना किसी आरोप के काटी है? हाँ माँ, तुमने एकदम सही कहा। मैं उसी बात का बेटा हूँ। अब तुम क्यों रो रही हो? देख लिए ना इसका नाटक। अब तुम अपना सामान पैक करो और मेरे साथ घर चलो। नहीं पापा, मेरे बच्चे को यहीं रहने दीजिए। मैं यहाँ रह लूंगी किसी तरह, नौकर बनकर ही सही। भैया, अरे, हमेशा खुश रहो, खूब तरक्की करो। सब लोग सो गए क्या? ये लो तुम्हारे लिए कपड़े। मुझे नहीं चाहिए।
पापा तुम अभी तक सोई नहीं? मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपके साथ सोना था। काश तुम हमेशा इतनी ही छोटी रहो। ये वो उम्र है जो बहुत ही ज्यादा मासूम होती है। मैं घर गया था, अंदर ही है। मुझे पता चला तुम घर से चली गई हो। क्या हुआ? मैं सच में बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं, वरना मेरा पता नहीं क्या होता। प्लेट हाँ, आगे इसमें करो, दो। बालक सांभर तो लो। तुम ये बात बताओ जरा, तुम्हारे दिल के ऊपर जो बोझ है, मैं भी वही बोझ कई सालों से उठा रहा हूँ, लेकिन मेरा दर्द तुम्हारे दर्द से बहुत कम है। जो मर चुका है वो चले गए। तुम किस बलिदान की बात कर रहे हो? हाँ तुमने गुस्से में मुझे चीप कहा था और मैंने भी गुस्से में कहा था। तुमने इसको सीरियस ले लिया। तुम गलत कर रहे हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इससे पहले कि सब बर्बाद हो सुधीर! जाए, ये तुम क्या बात कर रहे हो? सबको सच बता दो। आप ही बताओ, ये जो कर रहे हो सही कर रहे चुप हैं? बैठो, तुम कुछ भी क्या बोल रहे हो? मुझे मेरे सम्मान की फिक्र है। अच्छा, तो तुझे कैसे पता चला? अच्छा, इसने अपना सारा पैसा फाइनेंस कंपनी के लॉकर में छुपा रखा है। लॉकर में? हाँ, सारी बातें पूछिए इससे, इसने क्या गुल खिलाया है। ये देखो कागज देखो, ये इसमें सब कुछ लिखा है। क्या क्या गुल खिलाया है इसने, सब कुछ पता चल जाएगा आज की आज ही। क्या बोल रहा है ये? चोरी की तूने? मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। आगे से तूने चोरी की ना? माँ मैं तुमसे पूछने आया था, लेकिन तुम बहुत बहुत गहरी नींद में थी। पापा चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? इससे अच्छा तो तू मुझे मार देता। बाल्टन बाल्टन करते हुए हमारी जुबान नहीं थकती थी। कभी सोचा नहीं था तूने एक बार भी हमारे बारे में सोचा? यही दिन देखने थे ना। मुझे कुछ नहीं सुनना अब। मैंने कहाँ कोई कमी छोड़ी थी? कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोच लेता ये सब करने से पहले। माँ, ना ही मुझे किसी को धोखा देना है और ना ही किसी को दुख पहुँचाना है। नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे अब। यही दिन देखने थे मुझे। ये सब देख के मेरी आत्मा तड़प रही है। कितना विश्वास किया था और तूने हमारे विश्वास को तोड़ा। माँ, अब इतना ही सोच रहे हो तो कबूल क्यों नहीं कर लेते सब कुछ? उसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना बड़ा पाप करने नहीं दूंगा। मैं खुद ही चला जाता हूँ, तुम परेशान मत हो। पापा मैं भी साथ चलूंगी। सुनो, तुम गलत कर रहे हो। इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए, सबको सब कुछ बता दो।